बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब की एक वायरल वीडियो है। मैं इस पे बात करूंगा, ये क्या मामला है और इनकी ये वायरल वीडियो किसने बनाई और ये सारा क्या मामला था, मैं इस पर बात करूंगा। इससे पहले मैं बात करूंगा, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब 28 तारीख को यानी परसों जो है आप एक जलसा करने जा रही है पिंडी। तो अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से जो है वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर को वार्निंग जारी कर दी गई है और मरियम नवाज़ ने दो टोक कह दिया है अली अमीन गंडापुर को कि अब तुम पंजाब में आओ और पंजाब आकर जो है जलसा करके दिखाओ। आपने देखा था इससे पहले जब जलसा हुआ था अली अमीन गंडापुर, जब लाहौर जलसा था, तो एक तो वो लेट आए और मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका था उनके लेट आने की वजह क्या थी। तो अली अमीन गंडापुर लेट आए थे और लेट आने के बाद जो है जब उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुई, जब वो खड़े हुए कलाशनकोफ से जो है एक ट्रक का शीशा तोड़ रहे थे और जो उनके अल्फाज थे वो सब आपने सुने थे। तो यकीनन रोड भी क्लियर था, रास्ता खुला हुआ था, कोई रास्ता भी बंद नहीं था कि जिस पे अली अमीन गंडापुर कहें कि रास्ता बंद था, तो इसलिए हमने ये सारा अमल किया और एक ट्रक का शीशा तोड़ा। बहरहाल अब मरीम नवाज ने कह दिया कि अब पिंडी आओ और पिंडी आके दिखाओ। फिर अब जो अगर तुमने कोई ऐसी गुंडागर्दी की या बदमाशी की या ऐसा कोई अल्फाज इस्तेमाल किया तो फिर तुमसे तुम्हारे अंदाज में ही निपटा जाएगा। तो मैं बताता चलूँ कि अब जब अली अमीन गंडापुर जब पिंडी आएंगे 28 तारीख को परसों जलसे में, तो यकीनन वो अच्छे बच्चे बनकर आएंगे, जैसे लाहौर में अच्छे बच्चे बन के आए थे, लेट हो गए थे। मैंने बताया कि क्यों लेट हुए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे, उनको पता है लाहौर है, लाहौर में अगर मैंने ऐसी कोई मुतनाज़ा तकरीर की तो शायद मैं दोबारा केपी के ना जा सकूं। अब अली अमीन गंडापुर जिनसे केपी के तो संभल नहीं रहा, केपी के हालात तो आपके सामने है कि केपी के संभल नहीं रहा, शायद अब वो पंजाब के वज़ीर आला बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको सख्त वार्निंग जारी कर दी गई है और अब वो जब आएंगे अच्छे बच्चे बनकर ही आएंगे और रियासत मुखालिफ बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि लाहौर में भी ऐसा ही कुछ हुआ जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने कहा ये खबर मैं आपके शेयर करता चलूँ। और इसके अलावा 5 तारीख को, जो 5 जून को, जो इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को सख्ती से हुक्म दिया है कि 5 तारीख को आपने निकलना है, 5 अक्टूबर को, और लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना और इनकलाब बर्पा कर देना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 28 का जलसा तो शायद हो जाए, लेकिन 5 का जलसा मुझे नहीं लगता कि हुकूमत पंजाब जो है इनको इजाज़त देगी। और अगर इजाज़त दे भी देती है तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरह से इनकलाब की बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरह का कोई इनकलाब आएगा। क्योंकि रऊफ़ हसन साहब का भी एक बयान अभी मैं देख रहा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं और लिहाजा जो वक्त का तकाजा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी जो है हमसे मुज़ाकरात करे। तो बहरहाल अब इनको समझ में आ गया है कि आपने जो है रियासत से नहीं लड़ना, रियासत के साथ चलना है, और जो रियासत से लड़ता है तो यकीनन वो नुकसान ही उठाता है। इसके अलावा आपको पता है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपको पता है ना, क्योंकि अभी इन्होंने शोर मचाया हुआ है कि काजी फाइज ईसा साहब जो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब का नोटिफिकेशन तो आपने 3 महीने पहले जारी कर दिया, तो जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया जा रहा। अब सबर हुआ नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, उन्होंने अपने तौर पर एक नोटिफिकेशन बनाया फेक और उसको सर्कुलेट कर दिया कि मंसूर अली शाह जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बनने जा रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन हो गया। उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसको मुबारकबाद देना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पे भरपूर वो नोटिफिकेशन को जो है उन्होंने जो है फैला दिया। अब असल मसला ये है कि 30 सितंबर को आपको पता है ना कि आर्टिकल 63 की जो है सही तशरीह होनी है और उसका जो है वाज़ेह फैसला आना है। तो आपको पता है उसमें 13 रुकनी बेंच था, 8 जस्टिस साहिबान का, जो 12 जुलाई 2023 को फैसला आया था। आपको पता है वो क्या था, उन्होंने इख्तलाफी उन्होंने जो है आर्टिकल 63 की तशरीह को उड़ा के रख दिया, क्योंकि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे और तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो उन्होंने 63 की तशरीह गलत कर दी। यानी कि तशरीह आइन के तहत जो भी मुनहरफ अरकान जो है वोट देगा अदम एतमाद के, तहरीक अदम एतमाद के लिए या वज़ीर आज़म के खिलाफ, तो वो अरकान जो है, जो रुकन होगा वो डी सीट हो जाएगा, लेकिन उसका वोट काउंट किया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है उसकी कहा कि नहीं, वो डी सीट भी होगा और उसका वोट भी काउंट नहीं किया जाएगा, यानी आर्टिकल 63 की तशरीह ही गलत कर दी। अब अगर बात करें, 4 मामलात ऐसे होते हैं जिसमें ये जो अरकान है ये पार्टी के खिलाफ जाकर जो है वोट नहीं दे सकते। जिसमें एक प्रैक्टिस एंड जिसमें एक वज़ीर आज़म का है, वज़ीर आज़म का जब इंतखाब हो रहा है तो उसमें आप जो है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद है, उसमें जाकर आप जो है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा फाइनेंस बिल है उसमें, और इसके अलावा आईनी तरमीम में आप जो है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट नहीं दे सकते। अब जबकि आर्टिकल 63 में वाज़ेह है कि वोट जो दिया जाएगा वो काउंट किया जाएगा, लेकिन आपका जो रुकन है जिसने वोट दिया वो डी सीट हो जाएगा। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब इस पे स्टे देगा और एक फैसला देगा। और उसके बाद जब काजी फाइज ईसा आए और एक 13 रुकनी बेंच बना, और 13 रुकनी बेंच में 8 ने जो है इसको सही कहा, 5 ने इसको जो है गलत कहा। तो बहरहाल अब जब 30 तारीख को इसकी समाअत है इस केस की, तो आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब
और मुनीब अख्तर शायद अब इस 30 तारीख की समाअत में ना बैठें, और क्योंकि जब ये 2 नहीं होंगे तो 11 रुकनी बेंच रह जाएगा। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि शायद ये बैठें, और उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ने एक माहौल बना दिया है कि ये जो अगर ये 30 सितंबर को ये जो एक आईनी तरमीम का 63A का जो एक पटिशन होनी है, एक समाअत होनी है, अगर इस पे जो है काजी फाइज ईसा साहब अगर वो पुरानी पोजीशन बहाल कर देते हैं कि ये जो 63A में जो अरकान हैं, जो ये रुकन है, जो वोट देगा, वोट तो काउंट होगा लेकिन वो डिसीड हो जाएगा, शायद इस कानून को बहाल कर दें। उसके बाद जो है पीटीआई के लोगों ने शोर मचाया कि जो जस्टिस साहिबान हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ी तादाद में जो है रिज़ाइन करेंगे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि वो उनको इश्तियाल दिला रहे हैं, उनके चीफ जस्टिस साहिबान उनको कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर 30 सितंबर को अगर 63A की तशरीह सही कर दी जाती है तो आप तमाम लोगों ने इस्तीफा देना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने शोर मचाया हुआ सोशल मीडिया पे कि जो है बड़ी तादाद में जो है अदालती बहरान हो जाएगा, और जब जस्टिस साहिबान ही नहीं होंगे तो अदालतें खाली हो जाएंगी। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं होना। 30 सितंबर को ये बेंच जो है समाअत करेगा, और समाअत में अगर ये 2 जस्टिस साहिबान नहीं भी आते तो उसके बाद भी हुकूमत ने अपना काम करना है। मैंने अपने कल के ब्लॉग में कहा था कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जो भी आइनी फैसले होंगे वो जो है हुकूमत पाकिस्तान करेगी, आइन के तहत करेगी, पार्लियामेंट के ज़रिए करेगी, क्योंकि अब आइनी अदालत बनेगी, और आइनी अदालत जब बनेगी उसके जो सरबराह होंगे वो यकीनी तौर पे काजी फाइज साहब को बनाया जाएगा, और उनके साथ जो है तकरीबन 5 रुकनी जो है एक जस्टिस साहिबान का एक बेंच भी तश्कील दे दिया जाएगा। तो अब मुझे यही लगता है कि ये जो सारे मामलात हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो ट्रोलिंग जो एक चला रहे हैं, एक पहले अपनी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया चीफ जस्टिस का कि मंसूर अली शाह जो अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन हो गया। इसके अलावा वो कह रहे हैं जस्टिस साहिबान जो है इस्तीफा देंगे, तो देख लीजिएगा 30 सितंबर दूर नहीं है, और उसके बाद 25 अक्टूबर भी दूर नहीं है, कितने इस्तीफे आएंगे आप लोग भी देख लेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है इस पे रिजाइन करेगा। अब मैं आता हूँ अपनी उस खबर की तरह जो मैंने आगाज में बताया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो एक ब्लू एरिया इस्लामाबाद में एक बेकरी पे गए हैं, कुछ खरीद रहे हैं, उनकी फैमिली भी है, उनकी अहलिया भी है। तो एक लड़का जिसने छुप के वीडियो बनाई, जो शायद बेकरी का मुलाजिम ही है, तो उसने वो वीडियो बनाई, और जब काजी फाइज साहब की अहलिया आई तो उन्होंने पूछा कि काजी फाइज ईसा साहब हैं, तो उन्होंने शायद सुना नहीं, तो उन्होंने फिर अपनी अहलिया से पूछा कि क्या मामला है। उनके ने बताया कि ये पूछ रहे हैं आप काजी फाइज हैं। काजी फाइज साहब ने कहा, उसको पता लगा कि काजी फाइज हैं, तो उन्होंने उसने एक नाजेबा अल्फाज बोला, एक बदतमीजी की उस लड़के ने, और एक ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया जो मैं यहाँ कह नहीं सकता। तो ये जो वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुई, तो मैं यही बता दूँ, ये अभी की वीडियो नहीं है, कुछ माह पुरानी है। अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज है, उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो ये तकरीबन 1 डेढ़ 2 महीने पुरानी वीडियो है। तो अब ये वीडियो मंजराम पे आई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आई है, इस पर जो है शायद इस बेकरी को सील भी कर दिया गया है, और ये जो अमल किया गया है, यकीन मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान में एक बदतहज़ीब और बदतमीज़ एक नस्ल जो तैयार की गई है, और ये वो नस्ल है कि आज जो अपने इन बुजुर्गों का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनसे इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पे कल ये बच्चे अपने बाप का गिरबान भी पकड़ेंगे, और बाप का गिरबान पकड़ के कहेंगे ला हमारा हिस्सा दे। तो यकीनन ये वो बदतहज़ीब और बदतमीज़ कौम है, क्योंकि शऊर देना अलग होता है और बदतमीज़ होना अलग होता है। तो ये एक बदतमीज़ कौम जो एक बनाई गई है, यकीनन तौर पे जो आज खुश हो रहे हैं ना, जो कि हमारे बच्चे ने बड़ा कमाल किया, जब वो बच्चे अपने उसी बाप का गिरबान पकड़ेंगे और अपना हिस्सा और हक मांगे, तो तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि ये बदतमीज़ और बदतहज़ीब कौम कि किसने और क्यों बनाई है। तो मेरे ख्याल से ये जो जिस बच्चे ने ये जो हरकत की है, इसको शायद पता भी नहीं होगा कि वो उनका मनसब क्या था, और ये जो फैसले दे रहे हैं, जो जजमेंट है, इसका है क्या, लेकिन उसको पता नहीं था। लेकिन बस शऊर के नाम पे एक बदतमीज़ कौम बना दी गई है, और उसने बदतमीज़ी की। यकीन तौर पे ऐसे लोगों को मेरा मुतालबा है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, चाहे वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे भी बदतमीज़ी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बड़ा हमेशा बड़ा है, और ख़ास तौर पे ऐसे मनसब पर या ऐसे ओहदों पे जो फ़ाइज़ लोग हैं, इनकी इज़्ज़त और एहतराम जो है सब पर लाज़िम है। ये थी आज की वीडियो। चाहिए हम खबरें जिसके बाद हाज़िर हूँ, इंशाअल्लाह मज़ीद खबर नहीं चाहिए, सब फिर हाज़िर हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।